सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलन और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं टेस्ट पेपर ऑन एरर्स इन सेंटेंस। यानी कि आपके पास इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, ना कि 5। तो कुछ जो हमने 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाले किए हैं तो 5 ऑप्शन नहीं होते, आपके पास 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो इस तरीके से आपके पास इंग्लिश में आता है और ये इसमें से लगभग 2-3 नंबर का आपके पास आ जाता है, जिसमें कि एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें आपको बताना है कि एरर कहाँ पर है। नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कौन से जो सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है या फिर नो एरर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जैसे हमारे पास है, देयर वर मैनी पुअर मैन इन आवर कंट्री। ठीक है, तो ऑप्शंस है और लास्ट में हमें दे दिया नो एरर। लेकिन आपके पास एक्चुअल में 4 ऑप्शन आएंगे जिसमें नो एरर भी इंक्लूड होगा। तो देखिए इसमें कहाँ पे जो एरर हो सकता है। तो आप देखोगे देयर वर मैनी पुअर मैन, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो गरीब इंसान थे इन आवर कंट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है मैन। तो मैनी का मतलब बहुत सारा और मैन का मतलब MEN का मतलब एक। तो मैनी के साथ क्या आएगा, मैन MEN आएगा, तो यानी कि प्लूरल बन जाएगा। तो इसका रहेगा थर्ड, जिसमें कि ऑप्शन थर्ड रहेगा और मैन का MEN मैन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, मैनी इंडियन आर प्राउड ऑफ महात्मा गांधी, की बहुत सारे इंडियन को महात्मा गांधी के ऊपर प्राउड था। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड। क्यों? क्योंकि मैनी लगा हुआ है और इंडियन लगा हुआ है। इंडियन का मतलब तो एक हो गया, तो क्या आ जाएगा इंडियंस। थर्ड है गोपाल इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, या फिर नो एरर। तो गोपाल इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। अब आपको लगेगा ये लगभग सारा ठीक है कि वन की बात हो रही है और एक फ्रेंड की बात हो रही है, लेकिन वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड यानी कि सभी बेस्ट फ्रेंड में से मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है, तो यानी कि फ्रेंड की जगह क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 12 आवर, कि वह 12 घंटे तक सोया। तो 12 क्या है, एक प्लूरल है। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यू है, तो आवर का क्या बन जाएगा, आवर्स बन जाएगा, HOURS। नेक्स्ट, आई हैव वन बुक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो वन की बात हो रही है तो बुक्स आ गया, तो यानी कि बुक्स नहीं आएगा, क्या आएगा, बुक। तो यानी कि एरर किस में, थर्ड में। तो आपको देखो वहाँ पे आपको ये नहीं है कि वहाँ पे आपको बुक्स का बुक लिखना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये बताना है वहाँ पे कि ऑप्शन थर्ड जो इसका आंसर है। ठीक है, वहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपको लिखना होगा, बस आपको पता होना चाहिए कि क्यों आया है। नेक्स्ट है, आई सा ए स्नेक विच वाज 7 फुट लॉन्ग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 7 फुट की बात हो रही है, तो 7 आ गया और फुट क्या है, अब फुट की जगह क्या आ जाएगा, प्लूरल में आएगा फुट भी, यानी कि तो फुट का क्या बन जाएगा, फिट, FEET। नेक्स्ट, देर आर 2 वोमेन इन द रूम। तो देखो 2 की बात हो रही है, वोमेन लगाया है, तो एक की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, वुमेन बन जाएगा, WOMEN। नेक्स्ट 9 है, मोहन स्कोर्ड वेरी पुअर मार्क्स इन मैथ, यानी कि मोहन के बहुत कम मार्क्स आए किसके अंदर, मैथ के अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसको बिल्कुल लिटरली नहीं पढ़ना है कि पुअर की जगह हम ये पढ़ेंगे कि उसके तो बहुत गरीब मार्क्स आए हैं, तो गरीब मतलब नहीं बनता यहाँ पे इसका, यानी कि उसके बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो अब देखो हमने बोला मार्क्स, लेकिन लिखा हुआ क्या है, मार्क, तो यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मार्क की जगह मार्क्स आना चाहिए था। नेक्स्ट 10, शी हैज़ वेरी फाइन हेयर ऑन हर हेड। शी हैज़ वेरी फाइन हेयर ऑन हर हेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेयर का क्या बन जाएगा, हेयर्स। कौन सा था हमारे पास, 10 था, सॉरी, इसमें नो एरर आएगा, हेयर का कभी हेयर से नहीं बनेगा, यानी कि हेयर एक ही होगा। ठीक है, प्लूरल में और सिंगुलर में हेयर ही यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि आप हेयर को हेयर्स बना देंगे। नेक्स्ट, अडल्ट एजुकेशन इज फॉर इलिटरेट पर्सन, कि जो अडल्ट एजुकेशन है वो इलिटरेट पर्सन के लिए होती है। तो 11 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि इलिटरेट पर्सन्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, एवरी वन
हैज़ प्लेड हिज पार्ट्स वेल। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरी वन की बात हो रही है तो एक की बात हो रही है, ठीक है। एवरी वन का मतलब वैसे तो होगा कि एवरी वन का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग थे, लेकिन एवरी वन में क्या आ गया कि सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं। हिज पार्ट आएगा ना कि पार्ट्स आएगा। नेक्स्ट है 13, 100 पैसा आर इक्वल टू 1 रुपी। तो 100 पैसे की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा ना कि पैसा, एस लग जाएगा पीछे। 14 है ही क्राइज एज इफ ही इज ए चिल्ड्रन, यानी कि वो इस तरीके से चिल्लाया जैसे कि वो क्या हो, चिल्ड्रन हो, यानी कि बच्चे हो। चाइल्ड होता है एक, चिल्ड्रन होता है बहुत सारे, लेकिन एक की बात हो रही है तो चिल्ड्रन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगा। 15 है ही ईट्स मैनी बनाना एवरी डे, यानी कि वह बहुत सारे बनाना खाता है डेली। तो बनाना क्या है, बनाना का क्या बन जाएगा, बनाना से बन जाएगा, ऐसे लग जाएगा पीछे। नेक्स्ट है 16, सुनील हैज सुनील हैज गिवन मैनी गुड सुजेस्टियर टू मोहन। तो 16 में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए सुजेशन की जगह क्या आ जाएगा, सुजेशन आना था, वैसे यहाँ पे सुजेस्टियर गलत लिखा हुआ है तो सुजेशंस आ जाएगा। मैनी का क्या मतलब होगा, बहुत, तो एक सुजेशन कोई, बहुत सारे सुजेशन, यानी कि ऐसे लग जाएगा। 17 ही ऑब्टेन्ड वेरी हाई मार्क्स इन हिंदी, वही आ गया इसमें भी, इसमें भी क्या लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा। डिस्पेंसरीज आर ओपन फॉर द पुअर्स। तो 18 में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए डिस्पेंसरीज आर ओपन फॉर द पुअर्स। अब पुअर्स का आप पुअर्स नहीं पुअर लिखोगे, इसका कभी प्लूरल नहीं बनेगा। गरीब ऐसा नहीं है कि एक गरीब दो गरीब ऐसे बात करेंगे, पुअर का पुअर ही रहेगा, ऐश कभी भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट, देयर इज ए ब्यूटीफुल सीनरीज। अब एक की बात हो रही है, देयर इज ए यानी कि एक ब्यूटीफुल, और पीछे क्या बोल दिया, सीनरीज, तो एस की बजाय यानी कि एस कट जाएगा तो सीनरी आ जाएगा खाली। नेक्स्ट है और सीनरी भी क्या आएगा, SCENARY, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे कि वाई को काट के IES लगता है, तो जब पीछे से हम इसको प्लूरल से सिंगुलर में करेंगे तो IES कट के वाई लग जाएगा पीछे। नेक्स्ट है 20, राजीव राइट्स ए लेटर्स टू हिज फ्रेंड। अब एक की बात हो रही है और लेटर्स लिख दिया, यानी कि क्या आएगा, लेटर। 21, इंग्लैंड इज नोन बाय द डिफरेंट नेम। अब इंग्लैंड इज नोन बाय डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या है, यानी कि एक से ज़्यादा नाम से जाना जाता है, तो नेम का क्या बन जाएगा, नेम्स। 3 डे, अब 3 डे की बजाय क्या आएगा, डेज आएगा, पहले से ही हमें पता चल रहा है। लीव हैज बीन ग्रांटेड टू हिम, यानी कि 3 दिन की छुट्टी उसे ग्रांट की गई। ही हैज इन्वेस्टेड 2000 रुपी इन ए टीवी। तो 23 में भी क्या हो जाएगा, हमारे पास 2000 की बात हो रही है तो रुपी की जगह क्या आ जाएगा, रुपीस, यानी कि उसने 2000 रुपये टीवी में इन्वेस्ट किया, यानी कि टीवी मान लो उसने खरीदा 2000 रुपये का। नेक्स्ट 24, कमल सा सेवरल टाइप्स ऑफ बर्ड इन द जू। अब सेवरल टाइप्स का मतलब क्या होता है, पहले हिंदी देख लो इसकी। कमल सा यानी कि कमल ने देखे बहुत सारे बर्ड्स जू के अंदर, सेवरल टाइप्स का मतलब क्या होगा, बहुत सारे, तो बर्ड की जगह क्या आ जाएगा, बर्ड्स। नेक्स्ट है 25, देयर वॉज ए ग्रेट रश ऑफ मैन एंड वुमेन। तो देयर वॉज यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश यानी कि भीड़ थी, मैन और वुमेन की, तो बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर आ जाएगा। 26 हमारे पास है, देयर शैल नेवर बी एनी क्वारल बिटवीन यू एंड आई, यानी कि तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में कोई भी झगड़ा नहीं था। तो 26 में क्या आ जाएगा, देयर शैल नेवर बी एनी क्वारल बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। अब किस में चला गया, पीछे देखो ऑब्जेक्ट के रूप में चला गया, तो वहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, मी यूज किया जाएगा ना कि आई। नेक्स्ट, सुरेश इज टालर देन मी, यानी कि सुरेश मुझसे ज़्यादा क्या है, टालर का मतलब होता है लंबा, मुझसे ज़्यादा लंबा है।
तो इसमें क्या आ जाएगा, मी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 में देखिए आएगा, ये 27 के एक बार चेक करना पड़ेगा। सुरेश इज टॉलर देन मी। ट्वेंटी सेवन का एक बार चेक करके आपको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको इसका बता देंगे। नेक्स्ट है 28, एवरी वन प्लेड दियर पार्ट वेल। ठीक है, एवरी वन आ गया तो 28 में क्या आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि एवरी वन का मतलब है एक की बात हो रही, तो पार्ट यहाँ पे बिल्कुल सही है, एस नहीं लगाना इसके पीछे। नेक्स्ट है 29, लेट यू एंड आई डू दिस वर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा यहाँ पे, लेट यू एंड मी डू दिस वर्क। आई की जगह क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। नेक्स्ट है 30, ईच ऑफ अस डिड दियर बेस्ट। ईच ऑफ अस डिड दियर बेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, 30 में अस की जगह क्या आ जाएगा, आवर। ईच ऑफ सॉरी दियर की जगह आवर आ जाएगा। ईच ऑफ अस डिड आवर बेस्ट। ठीक है, अस के साथ क्या आएगा, आवर आएगा, वी अस आवर। ठीक है, दियर नहीं आएगा। ये जो हमने प्रनाउन किए थे तो वहाँ पे हमने एक टेबल पढ़ी थी, वहाँ पे आपके सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आई वी अस आवर आता है, ठीक है, दियर नहीं आएगा। नेक्स्ट, दे हैव पुट आवर लगेज इन द गेस्ट रूम। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आवर की जगह देखिए दे आए तो दे के साथ क्या आएगा, दियर आएगा, ना कि आवर आएगा। जैसे आई वी अस आवर था, तो दे के साथ दियर आएगा, आवर नहीं आएगा। तो क्या आएगा, दे हैव पुट दियर लगेज इन द गेस्ट रूम, यानी कि उन्होंने उनका जो सामान है कहाँ पर रख दिया, गेस्ट रूम में रख दिया। नेक्स्ट है 32, शी हैज फेल्ड इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन। यानी कि वो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गई। अब शी के साथ क्या आता है, हिज किसके लिए होता है, मैन के लिए, और शी होता है वो मैन के लिए। तो यानी कि हिज की जगह क्या आएगा, हर आएगा, यानी कि शी हैज फेल्ड इन हर फाइनल एग्जामिनेशन। तो यानी कि ऑप्शन 3 होगा इसमें। नेक्स्ट है 33, सीता हैज लॉस्ट आवर बुक्स इन द स्कूल। तो सीता क्या है, देखिए गर्ल है, तो आवर तो आई के लिए लगाते हैं, थर्ड पर्सन के लिए लगाते हैं, तो ये थर्ड पर्सन नहीं है, तो सी के साथ सीता के साथ क्या लगेगा, यानी कि गर्ल है, तो इसमें हर आएगा, ना कि आवर आएगा। तो यानी कि ऑप्शन 3 आएगा इसका भी, सीता हैज लॉस्ट हर बुक्स इन द स्कूल। नेक्स्ट 34, आई हैव मैनी रुपीज़ इन हिज पॉकेट्स। आई हैव मैनी रुपीज़ इन हिज पॉकेट। तो आई के साथ क्या लगेगा, माई लगेगा, ना कि हिज लगेगा। हिज किसके साथ लगता है, ही के साथ। ठीक है, अब देखो जो ये है हमारे पास लगभग 100 से ऊपर ये सेंटेंस के हम करेंगे, 50 लगभग आज कर लेंगे और नेक्स्ट में कर लेंगे 50 से ऊपर जितने भी हैं। तो इसमें देखिए पहले हमने प्लूरल वाले किए, अब इसमें नाउन पर नाउन का आने लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो 100 क्वेश्चन है उसमें आपकी सारी की सारी जो ग्रामर होती है वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट इसमें 35, यू वांट टू डिस्पोज ऑफ दियर ओल्ड बुक्स। तो यू के साथ देखिए क्या आ जाएगा, 35 हम कर रहे थे, यू वांट डिस्पोज ऑफ, यू के साथ यूर आएगा, ना कि दियर। दियर किसके साथ आता है, दे के साथ। दे के साथ दियर आता है, यू के साथ क्या आ जाएगा, यूअर्स, यानी कि यू वांट टू डिस्पोज ऑफ यूअर्स ओल्ड बुक्स। 36 है, सुशील सेड डैट ही इज सॉरी फॉर डैट। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा,
अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ही आ रहा है हमारे पास, सॉरी इज आ रहा है। देर सुशील सेड डैट ही इज सॉरी फॉर सेड। अब देखो आप फर्स्ट वाले में आप देखोगे सुशील सेड का मतलब क्या है, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, लेकिन डैट ही इज, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वाज। जब पास्ट की बात हो रही है तो वाज आएगा, ना कि इज आएगा। इज किसके लिए आता है, प्रेजेंट के लिए। तो क्या जाएगा, सुशील वाज। उसके बाद नेक्स्ट है 37। अब यानी कि इसमें जो हमारे पास पास्ट टेंस जो टेंस होते हैं यानी कि वो इसमें आने स्टार्ट हो गए हैं। तो 37 है, मोहन इज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स। अब यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, 37 में मोहन इज आ रहा है, लेकिन स्लेप्ट क्या है हमारे पास, ये तो पास्ट में है, तो यानी क्या आएगा, मोहन वाज स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, यानी कि ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। 38 है, ही स्टेटेड डैट मैन इज मोरल। ठीक है, यानी कि अब इसमें क्या है, कोई भी एरर इसमें नहीं रहेगा। ही स्टेटेड डैट मैन इज मोरल। अब आप देखोगे कि इसमें फर्स्ट में लिखा है स्टेटेड, यानी कि तो पास्ट की बात हो रही है, लेकिन इज लगा हुआ है। लेकिन जो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें इज ही आएगा, इसमें कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वाज इसमें नहीं लगेगा। सिंपल प्रेजेंट एक जो जर्नल सेइंग होती है वो बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी वाज लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 39 है, आई सा एन एलिफेंट डैट इज वेरी बिग। ठीक है, तो 39 में क्या आ जाएगा हमारे पास, आई सा एन एलिफेंट डैट इज वेरी बिग। तो जो फोर्थ है हमारे पास, देखिए फर्स्ट में बोला है आई सा, यानी कि मैंने देखा था, तो लेकिन लास्ट में क्या लगा, इज लगा हुआ है, तो इज की जगह वहाँ पे क्या आएगा, वाज, यानी कि आई सा एन एलिफेंट डैट वाज वेरी बिग, वाज आ जाएगा। नेक्स्ट है 40, ही आस्क्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की। ही आस्क्ड हिम वेयर ही इज, तो इज की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ठीक है, इज की जगह क्या आ जाएगा, वाज। उसके बाद नेक्स्ट है 41, 4 एंड 4 मेक्स 8। ठीक है, तो 4 एंड 4 मेक्स की जगह क्या आएगा, मेक आ जाएगा, 4 एंड 4 मेक 8। उसके बाद 42 है हमारे पास, राम सेड डैट गॉड इज एवरीवेयर। तो इसमें कोई भी एरर नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये भी देखो वही बात होगी। अब इसमें आप क्या सोचोगे कि राम सेड हो रहा है और यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो गॉड इज क्यों आया, यहाँ पे वाज आना चाहिए था। तो ऐसा कोई बोलेंगे कि गॉड वाज एवरीवेयर, गॉड था पहले, ये एक जर्नल सेइंग है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये ऐसे ही यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 43, द टीचर एनक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट वाई ही एज कम लेट, यानी कि टीचर था उसने स्टूडेंट से इंक्वायरी की कि वो लेट क्यों आए। तो 43 में क्या आ जाएगा, द टीचर इंक्वायर्ड, द टीचर इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट वाई ही हैड आएगा, ना कि हैज, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, वाई ही हैड कम लेट, वो लेट क्यों आए थे। उसके बाद 44 है, ही सेड टू हर, उसने उसको कहा, डैट ही कैन नॉट हेल्प हर, यानी कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। तो क्या आ जाएगा, ही सेड टू हर डैट ही सेड टू हर डैट ही कुड नाट। ठीक है, कुड नाट आ जाएगा, ना कि कैन आएगा, कुड नाट हेल्प हर, यानी कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। पास्ट टेंस की बात हो रही तो कैन के बजाय क्या आएगा, कुड, कैन कुड। ठीक है, तो कुड आ जाएगा। नेक्स्ट है 45, ही सेज डैट अनिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि उसने कहा कि अनिल मेरा अच्छा मित्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। 46 है,
देयर इज 15 स्टूडेंट्स इन द रूम। तो क्या जाएगा 46 है, देर आर आ जाएगा, ठीक है। इज है, अब 15 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो इज की बजाय क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, स्टूडेंट्स है 15 है, प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा है, तो क्या जाएगा देयर आर 15 स्टूडेंट्स इन द रूम। उसके बाद नेक्स्ट है 47, ही हैव गॉन टू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो क्या जाएगा देखिए 47 में ही हैव की जगह क्या जाएगा हैज। ही हैज गॉन टू अपीयर इन द इंटरव्यू। अब जो ही है वो प्लूरल नहीं है, हैव किसके लिए लगता है प्लूरल के साथ, जैसे कि है दे हैव। ही क्या है सिंगुलर है तो क्या लगेगा ही हैज। उसके बाद नेक्स्ट है 48, देर आर नो रूम फॉर यू। अब एक रूम की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा देर इज नो रूम फॉर यू। नेक्स्ट है 49, आई डिड नॉट लाइक टू सी पिक्चर। कि मुझे पिक्चर देखना पसंद नहीं है, तो क्या आ जाएगा। अब पास्ट टेंस की बात हो रही है देखिए 49 था, आई डिड नॉट, डिड आया है तो पास्ट टेंस की बात हो रहा है, आई डिड नॉट लाइक टू सी पिक्चर, यानी कि आई डिड नॉट लाइक आएगा खाली, ना कि लाइक्ड आएगा। आई डिड नॉट लाइक टू सी द पिक्चर। 50 हमारे पास, द लेटर इज बिंग राइटिंग बाय हिम टू हिज ब्रदर। अब राइटिंग का क्या बन जाएगा रिटन बन जाएगा, आपको पता है द लेटर इज बिंग रिटन बाय हिम होन टू हिज ब्रदर। द लेटर इज बिंग रिटन बाय हिम टू हिज ब्रदर। तो ये थे हमारे पास 15। तो इसमें हमारे पास कहीं आगे जैसे पास्ट आ गया, सॉरी यानी कि पास्ट टेंस हो गई, जो टेंस हो गए हमारे पास, और इसमें हमने और क्या पढ़ लिया सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, और इसमें नाउन प्रनाउन आ गए। तो इसी तरीके से आगे के जो 50 आएंगे हमारे पास, उसमें भी आपके जितने और जो हमारे पास टॉपिक है वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे हमने नाउन किए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह हो गए, ठीक है, कंजक्शन आर्टिकल्स, ये सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।